रिद्धि, ईशु, शिखा, जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया मम्मी जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, मेरे पैरों में लग जाता तो। ये तो शुक्र है कि मैंने चप्पलें पहनी हुई थी। क्या तुमसे टूटा है? नहीं मम्मी जी, मैं तो किचन में गई भी नहीं हूँ, पता नहीं किससे टूटा है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, तुमसे टूटा है? अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? अगर कप मुझसे टूटा होता तो मैं उसकी सफाई करके आती। इतनी तो अकल मुझ में भी है कि आप किचन में नंगे पैर जाती हैं और आपको लग गई तो ये पक्का ना शिखा ने किया होगा, क्योंकि ऐसे काम ना वही करती है। हाँ मम्मी जी, शिखा ने ही किया होगा और मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे पर वो है कहाँ? जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? बुलाया मैंने। पहले ये बताओ कि किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, तुमसे टूटा था? क्या कब टूट गया? पर नहीं मुझसे देखा, मैंने कहा था ना कि आते ही मना कर दी कि मम्मी जी मुझसे नहीं हुआ। अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यहाँ पे सब जानते हैं कि ये काम ना तुमसे ही हो सकते हैं। पर अब इतना सा कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अकल नहीं है या तुम्हारे माँ बाप ने कुछ तुम्हें सिखा के नहीं भेजा। टूट गया था तो साफ कर देती। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मम्मी जी अंदर नंगे पैर जाती है, उन्हें लग जाएगी, है ना? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। अच्छा मुझसे टूटा ही नहीं है तो बस शिखा रहने दो, तुम हर बार यही करती हो, गलती कर दोगी पर गलती माननी नहीं होती। अरे बस करो। आपस में तीनों बहस क्यों कर रही हो? सिर्फ मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, बहस करने के लिए नहीं बोला। और मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों में थोड़ी सी अक्ल है भी या नहीं। राय का पहाड़ बनाना तुम तीनों से सीखे कोई। देखो, मैं इस सब से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ और इससे अच्छा मैं तुम तीनों के काम बांट देती हूँ और जो काम अच्छे से करेगा सारी प्रॉपर्टी उसकी। तो ठीक है मम्मी जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। और वैसे भी मैं ही सबसे ज्यादा काम करती हूँ इस घर का और अच्छे से करती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि सारी प्रॉपर्टी के हकदार मैं हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें और भी तो कितने काम होते हैं ना, तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। मम्मी जी, मैं किस काम आऊंगी? इस पूरे घर को ना अच्छे से संभाल के रखूंगी। आप मुझे दे दीजिए चाबी। शिखा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं मम्मी जी, आपका जो फैसला होगा मेरे लिए वही सही है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले वो कप साफ करो, उसके बाद सोफे पे मुझसे मिलो, क्योंकि आज मैं तुम तीनों का टेस्ट लेने वाली हूँ। ठीक है मम्मी जी, जाओ। इसका कब तोड़ा हो हम साफ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रिद्धि, कितनी पढ़ाई की है तुमने? मम्मी जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और टीचिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ है। और ईशु तुमने? मम्मी जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई और शिखा? है। मम्मी अरे जी मम्मी जी, आपने भी किससे सवाल कर लिया है? ये गांव की है, किसने तो 10th भी पास नहीं की होगी और आप इसे स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आप तो जानते हैं हमारे घर के हालात कैसे थे। मैंने +2 तक पढ़ाई की है, उसके बाद घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी, तो बस। कोई बात नहीं। आज मैं तुम तीनों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें उनका सही सही जवाब देना है और जो जितने ज्यादा सवालों के सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि सबसे तेज गति किसकी होती है? मम्मी जी हवाई जहाज की, क्योंकि उससे तेज तो दुनिया में है ही नहीं कोई। अरे नहीं नहीं, हवा की सबसे तेज गति होती है, उसके बिना तो हवाई जहाज भी नहीं चलता। मन की गति सबसे तेज होती है। मन की गति सबसे तेज होती है, क्योंकि इंसान चाहे कहीं भी रहे लेकिन उसका मन कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल है कि आकाश से भी ऊंचा क्या है? मम्मी जी आईफिल टावर, उससे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। अरे नहीं, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा होता है। हाँ बुर्ज खलीफा। पिता। बिल्कुल सही कहा तुमने, पिता संसार में सबसे ऊंचा होता है। खैर छोड़ो, अब है मेरा तीसरा सवाल और मेरा तीसरा सवाल है, काजल से भी काला क्या है? मैंने पहले बोला है, मैंने पहले बोला है। सही जवाब। कोई बात नहीं, एक मौका और मिलेगा। तो मेरा चौथा और आखिरी सवाल, इस संसार में सबसे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम कौन करता है? माँ।
माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती है। क्या हुआ तुम दोनों को? मतलब तुमने इतनी पढ़ाई की है लेकिन फिर भी जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मम्मी जी मेरे ना दिमाग में आ गया था जवाब, पर वो मैं इससे पहले शिखा ने बोल दिया, और वो कुछ ज्यादा ही हिंदी में था ना तो समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, शिखा ने सबसे ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं तो इस परीक्षा में वही पास हुई है। पर मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी और उसमें जो जीतेगा वो सब कुछ उसका, ठीक है? ठीक। तो मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं मिलूंगी, थोड़ा सा वेट करो। जी मम्मी जी। और मैं सोच रही थी कि ये मेरी शादी का लहंगा है, तुम तीनों में से एक जनी ये लहंगा पहन लेना, बाकी दो को मैं 50-50 हजार रुपए दे देती हूँ, वो शॉपिंग कर लेंगी। तो दीदी ये लहंगा तुम पहन लेना क्योंकि तुम घर में सबसे बड़ी हो। मम्मी जी मुझे लहंगा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप देखिए ना कितना हैवी लहंगा है ये, और आजकल तो कोई भी नहीं पहनता इतना हैवी लहंगा। मम्मी जी वैसे भी ना बाहर बहुत ठंड है, इस लहंगे में ना तो हमारी कुकड़ी जम जाएगी, तो इसीलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कुछ और ले आऊंगी। ये लहंगा आप ईशु को बोल दीजिए या शिखा को बोल दीजिए, इन दोनों पे सूट भी होगा। कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? मुझे लहंगा पहनने में वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक तो ये हैवी है, दीदी ने बताया भी, और कितना ओल्ड फैशनेबल है, ये आपके ज़माने का है। आपको अच्छा लगेगा कि आपकी आज के ज़माने की बहू इतना पुराना लहंगा पहनेगी? देखिए आपका मन बेशक कर रहा है कि हम में से कोई एक बहू पहने, पर देखिए मन को तो मार लेना चाहिए ना, हर चीज़ें पूरी हों ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपका मन करता है तो आप इसको दे दो, ये तो आपकी प्यारी बहू है, इसमें तो सब कुछ अच्छा लगता है, गाँव की है ना, कलर भी ऐसा ही है, दे दो, ये पहन लेगी। कोई बात नहीं। शिखा तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि ये लहंगा बहुत पुराना है, बेकार है? मम्मी जी यहाँ बात नए या पुराने की नहीं है, बात आपकी भावनाओं की है, और मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लहंगा पहनूं तो मैं ये लहंगा ज़रूर पहनूंगी। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ पहन के। रुको, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पहनने की, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। क्या मम्मी जी टेस्ट? पर ये कौन सा तरीका होता है टेस्ट लेने का? और आपने टेस्ट लेने से पहले आपने बताया क्यों नहीं? ये तो गलत बात है मम्मी जी, अनफेयर है ये तो। कुछ भी अनफेयर नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम तीनों को बताकर टेस्ट लेती तो तुम तीनों ही तैयार हो जाती, लेकिन मुझे देखना था कि मुझे कौन क्या जवाब देगा, और वो मैंने देख लिया है। अगर ये टेस्ट लेने की बात है ना मम्मी जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पहन सकते हैं लहंगा, और मुझे तो इसका कलर बहुत पसंद आया। ठीक है थोड़ा हैवी है बट मैं कर लूंगी मैम। अरे एक मिनट, कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं संभाल पाओगी, बहुत हैवी है, और तुम कितनी पतली हो ना, खामखा तुमसे मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं संभालूंगी। और ये कलर ना मेरा फेवरेट है, वो तो मैं चाहती थी कि शिखा पहन ले, ये छोटी है ना सबसे, तो इसके बारे में सोच रही थी, इसे मैं पहनती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे कब से तुम दोनों लहंगे के बारे में बोले जा रही हो? मेरी शादी का लहंगा है और मेरे लिए बहुत खास है, जरूरी नहीं है कि ये पुराने जमाने का है तो ये बेकार हो चुका है, मैंने बड़ा संभाल कर रखा था। लेकिन तुम तीनों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। और देखो, मुझे लगता है कि घर के सारे काम शिखा बहुत अच्छे से करती है, और वो असली हकदार भी है इस सारी प्रॉपर्टी की और सारी जिम्मेदारियों की, तो ये सब कुछ मैं उसे ही देने वाली हूँ। मम्मी जी कहाँ से उसमें सारे गुण हैं? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अभी सुबह भी इससे कप टूटा ना, इसने किचन में वो कप साफ किया, आपके पैरों में लग जाता तो आपको चोट लग जाती। हमने आपके बारे में सोचा, फिर भी आप हमें गलत ठहरा के शिखा को सारी प्रॉपर्टी दे रही है, ये तो गलत बात है। एक लहंगे के बिहार पे आप हमें जज कर लेंगी। और रही बात मम्मी जी सवाल की, तो वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, एक दो सवाल अगर गलत हो भी गए, हमें नहीं समझ में आए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम हार गए हैं। अरे इतने अच्छे से काम करते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, ऐसे थोड़ा होता है एक लहंगे के लिए आप प्रॉपर्टी इसको दे देंगी। अच्छा, तो मतलब तुम सबके बारे में सोचती हो? अरे तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, और इस घर में जितने भी काम होते हैं वो सारे शिखा करती है, और जब कभी नुकसान हो जाता है तो तुम
तुम दोनों सबसे पहले उसका नाम लेती हो कि नुकसान उसने किया है। अरे तुम तो बहुत सफाई से बच जाती हो दोनों, लेकिन उसे उसे फंसा देती हो। लेकिन ये नहीं चलेगा अब। अरे बहुत हुआ, कब तक ऐसे रहेगा? देखो, मैंने कहा ना तुम लोगों से कि अब सब कुछ वही संभालेगी। और हाँ, इन सारी बहस के चक्कर में मैं एक चीज दिखाना तो भूल ही गई। ये हमारे घर का पुश्तैनी हार, और अब ये शिखा का है। और ये 1 लाख रुपए इसकी जीत का इनाम। मम्मी जी आपको कुछ तो देना चाहिए हमें। मम्मी जी, ये हार मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पैसे रिद्धि को और ये लहंगा शिखा को दे दीजिए। है नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब कुछ शिखा का है और अब से वही संभालेगी। और हाँ, मैं तुम दोनों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, या तो सुधर जाओ वरना इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। और किचन में थोड़ा काम पड़ा है, जाओ दोनों मिल बांट कर निपटा लो। जाओ। शिखा, इधर आ। ये लो, अब ये जिम्मेदारी तुम संभालो। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी जी, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। कोई बात नहीं बेटा, और अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके मम्मी जी।